कंप्यूटर का सीधा मतलब है ऐसी मशीन जो कैलकुलेशन करती है। कंप्यूटर की ज़रूरत बड़ी कैलकुलेशंस करने और बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन स्टोर करने की थी, जो एक सिंपल कैलकुलेटर नहीं कर सकता। यह ज़रूरत मानव बुद्धि के शुरू से ही रही है। सबसे पहला नॉन कंप्यूटर अबैकस था, जिसमें पैरेलल रॉड्स होती थीं जिन पर अलग अलग बीड्स लगे होते थे। इस टूल का यूज सिर्फ बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए किया जाता था। उस छोटे कैलकुलेटिंग टूल से लेकर आज के मॉडर्न सुपर कंप्यूटर्स तक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि नोटबुक साइज पोर्टेबल कंप्यूटर्स हर जगह यूज किए जाते हैं। तो आइए टाइम में पीछे चलें और देखें कि कैसे कंप्यूटर्स ने डेवलपमेंट किया। 16वीं से 17वीं सेंचुरी के बीच यूरोप में कुछ अर्ली डेवलपमेंट्स हुए। 1642 में फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल ने एक मैकेनिकल मशीन बनाई जो बड़ी नंबर्स को एफिशिएंटली ऐड कर सकती थी। इस एडिंग मशीन से इंस्पायर होकर जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेबनिज ने एक बेटर डिज़ाइन बनाया, ऐसा मॉडल जो एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट भी निकाल सकता था। 1820 में चार्ल्स जेवियर थॉमस ने पहला कमर्शियली अवेलेबल मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया। और इसी समय इंग्लैंड में चार्ल्स बाबेज ने एक मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। उसने एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर डिजाइन किया जिसे 1822 में डिफरेंस इंजन कहा गया। जब इस मैकेनिकल कैलकुलेटर को प्रोग्रामिंग के लिए अडैप्टेबल बनाया गया और इसे जनरल पर्पस टास्क्स के लिए सूटेबल किया गया, तो इसे एनालिटिकल मशीन कहा गया। मैकेनिकल कंप्यूटर में लेवर्स और गेयर्स होते थे, आज के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बजाय। एग्जाम्पल के लिए बाबेज के डिफरेंस इंजन में मेन शाफ्ट का एक पूरा रोटेशन एडिशन के एक पूरे सेट के बराबर होता था। इंजन में नंबर्ड कॉलम्स होते थे और एक कॉलम का वैल्यू अगले कॉलम में ऐड करके नया रिजल्ट निकलता था। ये मशीन्स इतनी बड़ी होती थीं कि एक बड़े टेबल जैसी लगती थीं। कंप्यूटर डेवलपमेंट में अगला बड़ा स्टेप आया जब यूएस सेंसस ब्यूरो के हरमन हॉलरिथ और जेम्स पावर्स ने पंच कार्ड्स इन्वेंट किए। पंच कार्ड एक हार्ड पेपर का पीस होता है जिसमें डिजिटल डेटा स्टोर होता है। पंच कार्ड्स की हेल्प से प्रीडिटरमाइंड पोजीशंस पर होल्स की प्रेजेंस या एब्सेंस डेटा रिप्रेजेंट करती थी। 1896 में हॉलरिथ ने टैब्यूलेटिंग मशीन कंपनी बनाई जिसने पंच कार्ड बेस्ड कंप्यूटर्स बनाना शुरू किए। बाद में थॉमस जे वॉटसन इस कंपनी के प्रेसिडेंट बने और 1924 में इसका नाम बदलकर आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स रखा गया। इस कंपनी ने कंप्यूटर डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। आईबीएम ने 1944 में हार्वर्ड मार्क आई बनाया। यह पहला इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन था। यह 51 फीट लंबा और 8 फीट ऊंचा था। इसमें हजारों व्हील्स और 500 मील वायरिंग था। डेटा पंच कार्ड से इनपुट होता और आउटपुट इलेक्ट्रिक टाइपराइटर पर रिकॉर्ड होता था। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान एडवांस्ड कैलकुलेशंस की ज़रूरत से पहला फुली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक 1946 बना। यह वैक्यूम ट्यूब्स पर चलता था और मैकेनिकल कंप्यूटर्स से हजारों गुना फास्ट था।
एग्जाम्पल, एनियाक 30 सेकंड्स में वो कैलकुलेशन कर सकता था जिसमें इंसान को 20 घंटे लगते। एनियाक के बाद एडवैक आया, जिसमें प्रोग्राम स्टोरेज की फैसिलिटी थी। फिर यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आया 1951, जो उस समय की सबसे पॉपुलर डिजिटल मशीन बनी। इसने 1952 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का रिजल्ट भी प्रिडिक्ट किया था। इन मशीन्स को फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कहा जाता है। 1950 से 1959। इनमें वैक्यूम ट्यूब्स लॉजिक ऑपरेशंस के लिए और फेराइट कोर्स मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज होते थे। ये कंप्यूटर्स बहुत बड़े और महंगे थे। फेमस एग्जाम्पल्स एनियाक, एडवैक, यूनिवैक 1-2, IBM 702, IBM 650।